हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 1 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आई एम 100% श्योर कि अभी तक यूट्यूब में आपको किसी ने नहीं बताया होगा माइंडसेट की इम्पोर्टेंस इंग्लिश में या किसी भी चीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माइंडसेट का जो रोल रहता है ना किसी भी चीज़ में, वो 90 से 95% रहता है। तो आज हम माइंडसेट को आराम से और डिटेल में जानेंगे और हम मेंटली प्रिपेयर होंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेंटल ट्रेनिंग, ठीक है, हम मेंटल ट्रेनिंग की बात करेंगे आज फॉर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो सबसे पहले जानो यार, मेंटल ट्रेनिंग एक्चुअली में क्या होती है, ठीक है। देखो, मेंटल ट्रेनिंग एक्चुअल में हम अपने माइंड को ना दोस्त बनाते हैं, यही मेंटल ट्रेनिंग है। हम अपने माइंड को दोस्त बनाते हैं ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। मान लो आप आज की दुनिया में हो जहाँ आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो। जैसे आप यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देखते हो, स्क्रॉल करते हो, ठीक है, मतलब आपका मन नहीं लगता किसी भी काम को करने में। आप 2 से 3 घंटे की मूवीज़ देख लेते हो बहुत ही इंटेंस फोकस के साथ, लेकिन अगर आपको कोई नई चीज़ें सीखनी है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी, वो उन चीज़ों पे आप अपना फोकस नहीं डाल पाते। क्यों नहीं डाल पाते? क्योंकि आपका माइंड जो है आपका दोस्त नहीं है, वो दुश्मन बन चुका है, ठीक है। तो हम अपने माइंड को दोस्त बनाएंगे, तो यही मेंटल ट्रेनिंग है, ठीक है, ताकि हम जो भी रिजल्ट चाहते हैं उसे हम गेन कर सके, उसे हम पा सके, ठीक है। तो मेंटल ट्रेनिंग या माइंडसेट का जो रोल रहता है ना किसी भी चीज़ में, 90 से 95% रहता है, ठीक है, और 5% एक्शन का रहता है, ठीक है। माइंडसेट और मेंटालिटी, जिसे हम हिंदी में मानसिकता या फिर सोच कहते हैं, यानी हर चीज़ की शुरुआत होती है एक सोच से, ठीक है। तो इसीलिए ना माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। जैसी आपकी सोच होगी उस तरीके से आप काम करोगे, उस तरीके से आप मेहनत करोगे, आप एक्शंस लोगे, आप एफर्ट्स लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो माइंडसेट है, एक माइंडसेट जो आपको रिमूव करना है आपके माइंड से, वो है कि मुश्किल है ना। आपको लगता है कि यार कोई भी चीज़ मुश्किल है, जैसे आपको स्पोकन इंग्लिश लगता है कि यार मुश्किल है, एक माइंडसेट है, ये गलत माइंडसेट है। तो इसको आपको रिमूव करना है और इसकी जगह आपको ये माइंडसेट लगाना है कि यार आसान है, ठीक है, आसान है। तो इस माइंडसेट को आपको डेवलप करना है। तो सबसे पहले आपको क्या सोचना कि इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, इंग्लिश सीखना आसान है, आसान है, आसान है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ना रिपीट करो जब आपके माइंड में ये चीज़ जब तक बैठ ना जाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, 2 से 3 घंटे की मूवीज़ हम बहुत ही ईज़िली देख लेते हैं, लेकिन हम अच्छी चीज़ों सीखने के लिए हम फ़ोकस्ड नहीं रह पाते, ठीक है। तो मन नहीं लगता हमारा, एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है आज की दुनिया में, ठीक है। तो हम मन लगाने के लिए हम मेंटल ट्रेनिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है मेंटल ट्रेनिंग का, वो ये है कि आपको अपना वाई को क्लियर करना है, अपने वाई पे काम करना है। वाई मतलब क्यों पे काम करना है, अपने रीज़न को क्लियर करना है। क्या करना है आपको? अपने रीज़न को क्लियर करना है। आपके अपनी रीज़न को क्लियर करना है। रीज़न मतलब वजह, वजह को, कारण को क्लियर करना है कि आप क्यों सीखना चाहते हो इंग्लिश, ठीक है। आपके मन को क्लियर करो, क्यों से आप क्यों करना चाहते हो, आप ये लैंग्वेज आप क्यों सीखना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि हमारे हमारे पास बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है। तो जैसे उन इच्छाओं में से एक इच्छा, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, ये भी आपकी एक क्या है, एक डिज़ायर है। तो डिज़ायर से कुछ नहीं होगा। किसी भी डिज़ायर को आप बर्निंग डिज़ायर में जब तक आप कन्वर्ट नहीं करते तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारी डिज़ायर है, तो उसको हमें बर्निंग डिज़ायर में हमें चेंज करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे डिज़ायर, हमारे पास क्या क्या डिज़ायर हो सकती है। जैसे मुझे दुबई जाना है, ये भी आपका एक डिज़ायर हो सकता है। मैं अपने पे पहले एग्जांपल लेता हूँ। मुझे बिज़नेस करना है, मुझे स्किल्स पे काम करना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर बनवाना है। तो ये सारे डिज़ायर्स हैं। तो ये डिज़ायर से कुछ नहीं होगा। जब इन डिज़ायर को आप बर्निंग डिज़ायर में चेंज कर देते हो ना, तब भगवान भी आपका साथ देने लगता है और उसके लिए आप एक्शन लेने लगते हो, ठीक है। तो अब किसी भी डिज़ायर में जब वो वाई को जोड़ देते हो, वाई को, तो वो डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर बन जाती है। तो आप जैसे देखो, जितनी बड़ी डिज़ायर होगी, यानी जितनी तीव्र इच्छा होगी, उतना तीव्र आपका एक्शन होगा। आप
उतना अच्छे से काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये उसका इसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है। तो आपको डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में चेंज करने के लिए आपको वाई पे काम करना पड़ेगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको नोटबुक में वाई को यानी रीज़न को लिखना है, बेनिफिट्स को लिखना है कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2-3 एग्जांपल्स मैंने लिखा है कि अगर मैं इंग्लिश सीख लूँ तो मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है, ठीक है। तो मैं किसी को भी इम्प्रेस कर सकता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी पे 4 चाँद लग सकती है। इन सारी चीज़ों को आपको फ़ील करते हुए लिखना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको फ़ील करते हुए लिखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, लिखने के बाद आप इसको रात को और सोते वक्त यानी सोने से पहले सोने से पहले और मॉर्निंग को, है ना। जैसे ही आप उठते हो तो मॉर्निंग को, इवनिंग को 2-3 टाइम इसको आप डेली पढ़ना। जैसे आप पढ़ोगे फ़ील करते हुए पढ़ना, तो जब अगर आप फ़ील करते हुए पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये बात छप जाएगी कि हाँ यार मुझे सीखना है। मैं जब आपका तब आपका रीज़न क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, एक फर्स्ट चीज़ है जो आपको करनी है अपने माइंड को दोस्त बनाने के लिए, अपने वाई पे काम करना है, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, अभी हम स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अभी हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमने क्या करा, हमने अपने वाई को क्लियर किया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है, पेन को और प्लेज़र को, पेन मतलब क्या, पेन मतलब नेगेटिव और प्लेज़र मतलब होता है पॉजिटिव। यानी नेगेटिव को और पॉजिटिव को अभी आपको प्रेजेंट में फ़ील करना है। चलो इसको हम थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। तो आपको पेन और प्लेज़र को फ़ील करना है, जैसे विजुअलाइजेशन ऑफ पेन एंड प्लेज़र, ठीक है। विजुअलाइज़ करना है आपको पेन और प्लेज़र को। विजुअलाइजेशन मतलब क्या, आपको माइंड में पिक्चर्स में सोचना है, ठीक है। हमारे पास वो एबिलिटी है, हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपको पिक्चर में सोचना है कि अगर आप मेहनत नहीं करते हो, अगर आज आप स्क्रॉलिंग करते हो, आज आप अगर ये जितनी भी बुरी आदतें हैं, आप कुछ भी करना चाहते हो, तो आज अगर आप उन चीज़ों के लिए काम नहीं करते हो तो आपको फ्यूचर में कितना पेन फ़ील होगा, कितना दर्द फ़ील होगा। इस चीज़ को आप अभी फ़ील करो, है ना। इस चीज़ को भी आप फ़ील करो कि अगर आप ये नहीं करते हो, अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हो तो आपको कितना बुरा फ़ील होगा अपने फ्यूचर में। और प्लेज़र को यानी खुशी को फ़ील करो कि अगर आप इंग्लिश सीख जाते हो या फिर आज अगर आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं नहीं करके आप अच्छी चीज़ें सीखते हो, आप लाइफ़ में ग्रोथ देने वाली चीज़ें सीखते हो, तो आपको आने वाला फ्यूचर है उतना उसमें आपको कितना प्लेज़र फ़ील होगा, ठीक है। तो आपको पेन और प्लेज़र को आपको फ़ील करना है अभी। अभी आपको इन सारी 2 चीज़ों को फ़ील करना है ताकि आपका माइंड आपका दोस्त बन जाए, ठीक है। तो फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। अपनी आँखें बंद करनी है आपको और इन चीज़ों को फ़ील करना है। और आपको जब भी फ्री टाइम मिले आपको ये करना ही करना है। तो मैं कुछ सिचुएशंस भी आप ले सकते हो, तो मैं कुछ सिचुएशंस लेके आपको बता देता हूँ। मान लो आप किसी ग्रुप में हो, ठीक है, किसी पार्टी में हो और पार्टी में सभी को इंग्लिश आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती। तो आप क्या है ना, आप इन लोगों से अलग मतलब आप थोड़ा पेन फ़ील करोगे, आपको बुरा फ़ील होगा, ठीक है। तो ये भी इन सिचुएशन को भी आप माइंड में पिक्चर के साथ सोच सकते हो। और आप ये भी सोच सकते हो प्लेज़र में, आप ये सोच सकते हो कि अगर आपको इंग्लिश आ गई तो आप क्या करोगे, आप इन लोगों के साथ बात कर पाओगे, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, आप इनके साथ एन्जॉय कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आपको फ़ील करना है, ठीक है। यानी पेन को और प्लेज़र को साथ में फ़ील करना है। यानी पहले आप पेन फ़ील करो, फिर सोचो कि अगर मैं ये कर लेता हूँ तो कितना प्लेज़र फ़ील होगा। तो आप कोई भी सिचुएशन ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लो, आप जो चाहो कुछ भी सिचुएशन ले सकते हो। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मैं कोई पार्टी में हूँ या मैं कोई कॉलेज के किसी इवेंट में हूँ जहाँ पर सभी को इंग्लिश आती है, मेरे पेरेंट्स भी मुझे देख रहे हैं और मैं अपनी बातों को अच्छे से इंग्लिश में स्पीक कर पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, अपनी बातों को समझा पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको फ़ील करना है। अगर आप ये भी फ़ील करो, पेन को भी फ़ील करो कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे पेरेंट्स को कितना बुरा लगेगा। तो इन दोनों चीज़ों को आपको फ़ील करनी है, ठीक है। तो आपको जब भी फ्री टाइम मिले आप दोनों चीज़ को फ़ील करो और अपने माइंड को दोस्त बनाओ। अब 2-3 मैं कारण बता देता हूँ आपको क्यों सीखनी चाहिए इंग्लिश, आपको क्यों सीखनी चाहिए, व्हाई लर्न। हमें हमारा क्वेश्चन होता है कि हम क्यों सीखें इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आपको कहीं भी आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इस लैंग्वेज को सीख लेते हो। और मार्केट की पहली तो ये नीड है, यानी मान लो ये कोई कंपनी है और ये यहाँ की जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। और
इंग्लिश में मतलब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कंपनी में इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हो तो इस कंपनी की जो नीड है यानी इस कंपनी की जो ज़रूरत है, आप उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। अगर आप पूरा नहीं करोगे तो हो सकता है आपको जॉब ना दे वो, ठीक है। तो ये नीड है, तो इस नीड को आप पूरा नहीं करोगे तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी। और यूज़ होता है डेली लाइफ में, ये तो कोई कहने वाली बात नहीं है, डेली लाइफ में यूज़ तो होता ही है। और एक स्किल है, एक स्मार्ट लैंग्वेज है, बिल्कुल एक स्मार्ट लैंग्वेज है ये। आप स्मार्ट फ़ील करते हो, आप कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो अगर आप इस लैंग्वेज को बोलते हो। एक एडिशनल स्किल है ना इंडिया में। तो ये सारे कुछ रीज़न्स मैंने इधर बता दिए आपको क्यों सीखनी चाहिए इंग्लिश, ठीक है। अब देखो हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन है यानी एक गलत धारणा है जो बनी हुई है, ठीक है। तो इस धारणा को आपको रिमूव करना है, अपने माइंड से हटाना है। तो वो क्या धारणा है कि हिंदी मेरी मदर टंग है, हिंदी मेरी मदर टंग है। तो यहाँ तक तो सही है, चलो हिंदी मेरी मदर टंग है और मेरी भी मदर टंग है और हिंदी हमारे खून में है, एक-एक कोशिका में है, एक-एक सेल में है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है और मैं भी प्राउड फ़ील करता हूँ कि हिंदी मेरी मदर टंग है। लेकिन ये दूसरा जो सेंटेंस है ना, तो मैं इसी में ठीक हूँ, ये गलत है। यार चलो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो तो आप अंग्रेज बन गए, ऐसा नहीं है, है ना? अगर आप इंग्लिश सीख लेते हो तो आप ग्रो करोगे आगे, है ना? तो मैं इसी में ठीक हूँ, ये गलत सेंटेंस है, ठीक है? तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना है कि अपने माइंडसेट को ये चेंज करो। और क्योंकि बदलती दुनिया के साथ आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो ये माइंडसेट गलत है। हिंदी बिल्कुल हमारी मातृभाषा है, हमें गर्व करना चाहिए, लेकिन हमें सीखनी भी चाहिए क्योंकि ये आज की ज़रूरत है और हमें आज की ज़रूरत को पूरा भी करना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से माइंडसेट को डेवलप करना है, हमें पीछे नहीं रहना, हमें ग्रो करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और एक बार मैं बता देता हूँ आपको एक्चुअल में क्या करना है। आप अपने रीज़न को क्लियर करो, अपने वाई को क्लियर करो, मेंटल ट्रेनिंग अपने पहले अब रीज़न मतलब आसान है, मुश्किल नहीं है, ये माइंडसेट डेवलप करो। उसके बाद अपने वाई पे क्लियर करो, डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में चेंज करो। फिर अपने नोटबुक में वाई लिखो और सुबह शाम आपको पढ़ना है, हर रोज़ पढ़ना जब तक आपके माइंड में ये चीज़ें ना आ जाए, ठीक है। फिर आपको पेन और प्लेज़र को फ़ील करना है, कोई कोई भी सिचुएशन लेके। फिर आपको पता चल गया कि मार्केट की नीड है, डेली लाइफ में यूज़ होता है, एक एडिशनल स्किल है। और ये गलत धारणा जो है इसको भी आपको रिमूव करना है अपने माइंड से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो कि वीडियो कैसी लगी, ये मेरी मेहनत कैसी लगी। और अगर ऐसे ही और वीडियोस चाहिए एकदम शुरू से लेकर बेसिक्स अगर इंग्लिश आपको सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।